तो गाइज कुछ देशों की गलतियों की वजह से आज हमारे वर्ल्ड में एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो कि हमारे प्यारे जानवरों को, हमारे सभी देशवासियों को और साथ ही साथ हमारे सभी पेड़ पौधों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो आज मैं 100 डेज सरवाइव करने वाला हूँ इसी वायरस भरे वर्ल्ड में, वो भी हार्डकोर में। यहाँ पर मुझे एक बार वायरस लग गया तो मेरा बच पाना नामुमकिन है। तो क्या मैं आज इस वायरस से भरे हुए नरक जैसे वर्ल्ड में 100 डेज सरवाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो मुझे पता था कि अगर मैं इसमें जल्दी जल्दी काम नहीं करूंगा तो ये बहुत ही जल्द वायरस मुझे भी अपनी चपेट में ले लेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए मैंने सबसे पहले यहाँ से थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा करी, अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स बनाए और थोड़ा बहुत खाना जमा किया। लेकिन मैं इसमें टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहता था। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया माइनिंग के लिए, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारा स्टोन माइन किया, जिससे मैंने अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाए। और थोड़ी बहुत माइनिंग और करने के बाद मुझे यहाँ पे कोल भी मिल चुका था और उसके बाद आयरन भी मुझे यहाँ पे मिल गया था, जिसको माइन करने के बाद मैं सीधा बाहर निकल आया। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी यहाँ से काफ़ी सारा खाना जमा किया, क्योंकि मुझे पता था अगर हमारे जानवरों को एक बार वायरस लग गया तब हमें ये खाने के बदले वायरस दे देंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ से काफ़ी सारा खाना जमा किया और सीधा आगे बढ़ गया। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे यहाँ पे एक विलेज दिख गया था और ये अपने लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि ये वायरस इस विलेज तक अभी नहीं पहुँच पाया था। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले जल्दी से थोड़े बहुत फर्नेस बनाए, अपना आयरन स्मेल्ट किया और थोड़ा सा खाना पकाया। और ये वायरस रात में बहुत ही तेज फैलता है, तो मुझे अपने लिए रात का इंतजाम करना था, जिसके लिए मुझे एक बेड बनाना था। पर अपने पास वूल की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा वूल जमा किया, जिससे मैंने अपने लिए एक बेड बनाया। और हमारा आयरन भी अब स्मेल्ट हो चुका था, जिससे मैंने अपने लिए कुछ आयरन के टूल्स बनाए। और देखते देखते यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। तो मैं तो इस रात आराम से सो गया था, लेकिन हमारे अंकल जी उस रात सो नहीं पाए, जिसकी वजह से उस वायरस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। और अब वो अंकल जी दरिंदे बन चुके थे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनसे मजे लेने चला गया, जो कि मुझे थोड़ा भारी पड़ा। अबे भाई भाग भाग भाग, ये तो यार पीछे ही पड़ गए यार। मैं तो सिर्फ मजे लेने आया था भाई, ये तो सही में पीछे पड़ गए। अबे डर क्यों रहा हूँ यार, हमारे अंकल जी तो यार हमें मारते नहीं है, तो ये भी कहाँ इतना मार पाएंगे। मार के देखते हैं। अबे भाई नहीं, ओ भाई सीरियसली भाई 2 हार्ट बचे थे मेरे पास लिटरली। भाई मैं मर जाऊंगा, भागना पड़ेगा मुझे कैसे भी करके। ओ भाई साहब बच गया। तो फाइनली मैं वुड लगा के यहाँ पे अपने अंकल जी से बच चुका था, लेकिन हमारे अंकल जी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो उसके बाद मैं हिम्मत करके सीधा यहाँ से कट लिया, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और अंकल जी को देख के तो यही लग रहा था कि आज मुझे ये खाई जाएंगे। पर भागते भागते फाइनली मैंने अपने अंकल जी से पीछा छुड़ा लिया था। और अब मैं इतना तो समझ गया था कि मैंने कुछ गलत पंगे ले लिए हैं, और अब मुझे ये लगने लगा था कि ये विलेज अब मेरे लिए सेफ नहीं है। तो एक आखिरी रात बिताकर सुबह मैं सीधा निकल गया इस विलेज से कोसों दूर। और इस जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपना सारा सामान वहीं भूला। और अभी बस मैं इस गांव से थोड़ा सा आगे गया था कि अबे भाई ये क्या है भाई, ये तो भाई पीछे पड़ गया भाई, मारना पड़ेगा इसको भाई। ओ भाई कितना खतरनाक लग रहा है दिखने में भाई। हमारी काओ भाई ये हाँ डैमेज ज्यादा नहीं दे पा रही यार ये भाई, ये वायरस दे सकती है, मुझे इसको मारना पड़ेगा कैसे भी भाई। हल्के में किसी को नहीं लेना है। ओ भाई नहीं नहीं, ओ भाई मैं तो सही में हल्के में ले रहा था से। ओ भाई इसने तो बहुत ज्यादा डैमेज दिया है, भगना पड़ेगा भाई। मेरे पास ना आर्मर है कुछ भी नहीं है, और अगर एक बार इस वायरस ने मुझे पकड़ लिया मेरा अंत तय है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से भगना पड़ेगा भाई। मैं नहीं मार रहा इसको, बाद में मार लेंगे भाई। और यही मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी, मैंने उस जानवर को ऐसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब वो वायरस और भी ज़्यादा फैलता जा रहा था। और अब मैं यहाँ पे रहना बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि इन वायरस को देख के मुझे भी डर लगने लगा था। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक बोट बनाई और सीधा निकल गया एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पर इस वायरस का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना हो। और काफ़ी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका था, जहाँ से मैंने सबसे पहले थोड़ा सा खाना चुराया। और ये अपने लिए अच्छी बात थी कि यहाँ के जानवरों को भी कोई वायरस नहीं लगा था। तो उसके बाद मैंने अच्छे से इस विलेज की तलाशी ली। पर यह अपने लिए अच्छी बात थी कि अभी तक वायरस इस विलेज में नहीं पहुँच पाया था, और इस विलेज में मैं कितना सेफ हूँ इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये विलेज ही मेरे मौत का कारण बनेगा।
और उसके बाद मैंने देखा कि भाई साहब ये क्या है, मैं तो इस विलेज को एकदम सेफ समझ रहा था। और उसके बाद पता नहीं क्यों मैं उससे मजे लेने चला गया। ओ भाई ये क्या हो रहा है मेरी स्क्रीन को, भाई मेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं। भाई गया मैं, लग रहा है मुझे भी वायरस लग गया भाई, भगना पड़ेगा यार। मुझे नहीं लग रहा मैं बच पाऊंगा। भागो भाई, दूर भागूंगा तभी मैं बच पाऊंगा। भाई साहब देखो इसे, क्या है ये भाई, इतना खतरनाक। इससे ज्यादा तो वो वाला विलेज सेफ था। तो उसके बाद मैं इतना समझ गया था कि इनसे मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि इनके पास जाते ही एक ऐसी वेव्स निकलती हैं जिससे मेरी स्क्रीन वाइब्रेट होने लग जाती है। ये तो कुछ अलग ही वायरस है। तो उसके बाद मेरा टारगेट था कि अपने लिए एक आर्मर बनाया जाए, वरना अपना गेम खत्म होने में टाइम नहीं लगने वाला। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया माइनिंग के लिए। और अभी बस मैं माइनिंग करने जा ही रहा था कि हमारे स्वागत के लिए स्केलेटन भैया आ चुके थे, जिन्होंने हमारा स्वागत बहुत बुरे तरीके से किया। और यहाँ पे मैं लिटरली मरते मरते बचा हूँ, सिर्फ 2 हार्ट बचे थे मेरे, वरना तो स्केलेटन भैया ने अपना खेल खत्म कर दिया था। तो स्केलेटन भैया को मारने के बाद मैंने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया। यहाँ से मुझे काफी सारा कोल और आयरन मिल चुका था। और उसके बाद मैंने फर्नेस बना के अपने आयरन को स्मेल्ट किया। और अभी बस मैं अपने आयरन को स्मेल्ट कर ही रहा था कि एक दरिंदे ने मुझ पे हमला कर दिया। भाई साहब ये तो भाई सही में बहुत खतरनाक लग रहा है। अच्छा वो मैंने शील्ड बना ली थी, वरना तो भाई अपना गेम कब का खत्म हो चुका होता। ओ भाई ये तो भाई कितना डैमेज दिया इसने। भाई साहब इसका डैमेज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो अब तो मैं समझ चुका था कि ये वायरस अब बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया और अपने आप को फुल्ली आयरन में कवर कर लिया। और अब मैं इन दरिंदों से लड़ने के लिए थोड़ा सा मजबूत हो चुका था। और बाहर आते आते यहाँ पे रात हो चुकी थी और इन दरिंदों ने मेरे पे फिर से हमला कर दिया। और पता नहीं ये कौन सा जानवर था जिसको वायरस लगने के बाद ये मकड़ी जैसा बन गया। लग तो ये स्पाइडर जैसा रहा था, पर पता नहीं ये क्या ही था। पर ये अपनी लिए अच्छी बात थी कि ये हमें ज्यादा डैमेज नहीं कर पा रहा था। और उस स्पाइडर को मारने के बाद भाई साहब ये दरिंदों की तो यहाँ पे कमी नहीं थी। और देखने में मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये स्टीव जैसा लग रहा है। स्टीव को भी वायरस हो गया क्या। और अब मैं इनसे लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। अगर लड़ता तो शायद बच ही ना पाता। तो ना चाहते हुए भी मुझे इनसे दूर भागना पड़ा और अपनी रात उसी रेगिस्तान में खुले आसमान में बितानी पड़ी। और सुबह उठने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए थोड़ा सा खाना जमा किया जाए। और थोड़ा सा छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे अंकल जी अभी भी सेफ हैं, अभी इनको कोई वायरस नहीं लगा है। तो ये अपने लिए बहुत ही अच्छी बात थी। तो उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा खाना जमा किया, लेकिन खाने की कमी को दूर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक फार्म बना लिया जाए। तो उसके बाद मैंने अपने अंकल जी के फार्म पे थोड़ी सी फसल उगा। और काम करते करते यहाँ पे रात हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत मार पिटाई करी और मैंने देखा कि हमारे एक अंकल जी को वायरस लग चुका है। अब वो भी दरिंदे बन चुके हैं। तो इन वायरस से भरे हुए अंकल जी का कोई इलाज नहीं था। तो अब मुझे इन अंकल जी को मारना ही पड़ेगा। पर अंकल जी हमारे पीछे पड़ गए। तो उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और भाग के अंकल जी के घर में चला आया। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक बो बनाई, जिससे मैं इस वायरस को बहुत ही आसानी से मार पाऊंगा। और ये अपने लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि 2 एरो में ही अंकल जी फट गए। भाई साहब हमारे अंकल जी में इतना वायरस भरा पड़ा था कि खूनों की तो बारिश होगी। सही में यार ये वायरस बहुत खतरनाक है और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये वायरस मुझ में भी लग जाए। तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। और अब मैं इतना तो समझ चुका था कि इस विलेज में मैं इतना सेफ बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे अंकल जी भी वायरस बनते जा रहे हैं, तो इनके घर में तो मैं रह नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक सेफ वाला घर बनाया जाए, जिसमें कोई भी वायरस अंदर ना आ पाए। तो उसके बाद मैंने चेस्ट बना के अपना सारा सामान चेस्ट में भरा और सीधा निकल गया काफी सारा सामान जमा करने के लिए, जहाँ से मैंने काफी सारी लकड़ियाँ जमा करी, काफी सारा सैंड जमा किया। और अभी बस मैं अपना घर बनाने के लिए थोड़ी सी जगह प्लेन कर ही रहा था कि मैंने देखा कि हमारे पिग भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और अब इनको मारना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो इनको मैंने एक एक शॉट में मार तो दिया, लेकिन इनके फटने के बाद एक ऐसी चीज निकली। भाई साहब ये वायरस है पक्का। भाई ये वायरस है सही में, इससे मुझे दूर रहना पड़ेगा। और ये क्या फैल रहा है भाई, ये कीड़े से निकल रहे हैं भाई। ये पक्का मुझे लग रहा है वायरस फैला देंगे। मुझे कैसे भी करके बाकी जो बचे हुए पिग हैं इनको भी मारना पड़ेगा, वरना ये भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। लो भाई एक और हो गया इन्फेक्ट। भाई ये तो कुछ ज्यादा फैलते जा रहे हैं।
इनको मारना पड़ेगा भाई जल्दी। अपने पहले पिग को मारता हूँ और पिग को वायरस से बचाने के लिए मैनी पिग्स को मार दिया। और ये छोटे मोटे कीड़े, भाई ये तो क्या बन गया ये? भाई ये क्या है? भाई ये तो कुछ और ही बन गया। भाई ये तो वायरस फैलता ही जा रहा है। मुझे इसको मारना पड़ेगा। पर ये वायरस मुझे क्यों नहीं मार रहा भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये मुझे मारेगा। ये तो मुझसे डर के भाग रहा है। मारो भाई, इसको मारना जरूरी है भाई, वरना ये औरों को भी इन्फेक्ट कर देगा। मारो भाई इसको। मर गया? ये कैसा वायरस था भाई? भाई पक्का ये दूसरों को फैलाने वाला वायरस था। अब अपने लिए ये दुनिया सेफ नहीं रही। तो एक प्यारी सी नींद लेने के बाद मैंने अगली सुबह चालू किया अपने लिए घर बनाना। और फाइनली काफ़ी देर मेहनत करने के बाद हमारा ये प्यारा सा घर बन के रेडी हो चुका था। और इसमें मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी कि मैंने अपना घर ओपन बना दिया, जिसका फ़ायदा उठा के ये वायरस से भरा हुआ स्टीव हमारे घर में आ गया। भाई ये जब आता है तो मेरी स्किन ये वाइब्रेट सी कैसे होने लग जाती है भाई ये तो मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर ही वाइब्रेट करने लग जाता है। भाई ये सही में वायरस बहुत खतरनाक है, मुझे इसको मारना पड़ेगा भाई। स्टीव अपने लिए अब खतरा बन चुका है। और इस वायरस से भरे हुए स्टीव को मारने के बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत खाना पकाया। अब मुझे इतना तो पता चल चुका था कि ये वायरस अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, तो इसका मुकाबला करने के लिए मुझे डायमंड के टूल्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके बाद मैं निकल गया डायमंड की माइनिंग के लिए। यहाँ पर काफ़ी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे डायमंड मिल चुके थे, जहाँ से मुझे सिर्फ 4 ही डायमंड मिले। और उसके बाद थोड़ी बहुत और छानबीन करने के बाद मुझे यहाँ पे 3 डायमंड और मिले। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 7 डायमंड हो चुके थे, जिनसे मैं अपने लिए कम से कम डायमंड के टूल्स तो बना ही सकता था। और अभी बस मैं इस केव से बाहर जा ही रहा था कि पता नहीं क्यों स्केलेटन भैया ये हमें छुपके देख रहे थे, तो मैंने उनको छुपते छुपते मार दिया। भाई साहब वो मार ही नहीं पाए, पता नहीं क्या ही चाहता था वो। और उसके बाद मैं सीधा अपने घर चला आया और ये वायरस अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बेचारे हमारे सारे सुगर वायरस बन गए। और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे एक और अंकल वायरस बन चुके थे और धीरे धीरे करके सभी जानवर वायरस बनते जा रहे थे। पर इस वायरस को रोकने के लिए मुझे इन सब का अंत करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने अपने अंकल जी को मार दिया। क्या ही करता, वायरस को निपटाना भी बहुत जरूरी था। और इस वायरस को खत्म करने के बाद मैं तो सोच रहा था कि मैं सेफ हो गया हूँ, लेकिन नहीं भाई साहब, हमारे एक और अंकल जी वायरस बन गए। भागो भाई यार, इनसे नहीं लड़ पाएंगे। वो तो फैंस में था इसलिए मैं बच गया। भाई इनसे बचना मुश्किल है, भागना पड़ेगा मुझे। भाई साहब ये क्या हो रहा है यार, हमारे सारे अंकल जी वायरस बनते जा रहे हैं। पता नहीं ये वायरस कब खत्म होगा। और उसके बाद फाइनली मैंने अंकल जी को भी खत्म कर दिया। लेकिन ओ भाई ये क्या निकला इनके? भाई ये क्या है? दिल, हमारे अंकल जी का दिल बाहर आ गया। ओ भाई ये तो इनकी, भाई ऐसा लग रहा है गर्दन है। भाई साहब पता नहीं यार क्या ही हो रहा है। और उसके बाद वायरस से भरा हुआ एक ऐसा तूफान आया जिसमें मेरे आंखों के सामने ही हमारे अंकल जी वायरस बनते जा रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और अब मैं ये इतना समझ गया था कि ये बारिश पानी की नहीं वायरस की है। तो अपने आप को बचाने के लिए सोने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। और सुबह उठकर मैंने देखा कि भाई ये क्या है? उस बारिश ने इसकी तो खोपड़ी खोल दी। नहीं खोपड़ी नहीं, पीठ खोल दी। भाई यार कितना अजीब सा लग रहा है देखने में ये। भाई साहब ये वायरस तो कुछ अलग ही है भाई, कैसे खात्मा किया जाएगा इस वायरस का? भाई साहब अब तो अपने अंकल जी भी धीरे धीरे करके सभी वायरस बनते जा रहे हैं। अब पता नहीं मैं कैसे इसमें सरवाइव कर पाऊंगा। और थोड़ी सी मार पिटाई करने के बाद और अब मैं समझ गया था कि वायरस मुझे भी बहुत ही जल्द लगने वाला है। तो मुझे कैसे भी करके अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बनाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया डायमंड माइनिंग के लिए। और यही माइनिंग मेरे अंत का कारण बन। और जब मैं माइनिंग करके घर लौटा तो यहाँ पे कुछ अलग ही तूफान आया हुआ था।
बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन बादल इतने तेज गरज रहे थे और जहाँ भी मेरी नजरें जा रही थी हर एक चीज़ वायरस बन चुकी थी। और जिसको मारने के बाद भी वो एक बार में ख़त्म नहीं हो रहा था, उसके बॉडी पार्ट भी अब वायरस बनते जा रहे थे। और घर से इतना दूर रहने के बाद हमारे घरों पे कुछ अलग ही चीज़ के प्राणी आ चुके थे। हमारा घर अब बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ चुका था। भाई साहब ये क्या कर दिया मेरे घर का? है क्या चीज़ यार ये? भाई कितना खतरनाक है, दिखने में लग रहा है। ओ भाई उग भी रहा है ये। ओ भाई ये कहाँ से आया? भाई ये आसमान से गिर रहे हैं क्या? भाई ये क्या छोड़ा है इसने? भागना पड़ेगा भाई मुझे। भागो भागो भाई। भाई ये क्या छोड़ रहा है इसने? भाई क्या है ये? अबे भाई मैं जाने वाला हूँ भाई, मुझे नहीं लगा मैं बच पाऊंगा। मुझे जमीन के अंदर ही जाना पड़ेगा भाई। नीचे चलो भाई। भाई साहब बच गया। क्या है ये भाई? भाई अब बच पाना अपना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब ये वायरस बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है भाई। कैसे बच पाऊंगा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है अब। तो मुझे कुछ दिन अब इसी ज़मीन के अंदर बिताने पड़ेंगे। और काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली मैं इस केव से बाहर आया, लेकिन ये वायरस अब और भी ज़्यादा फैल चुका था और ये मुझ पे हमला करते जा रहे थे। ओ भाई ये क्या है? भाई ये तो फट रहा है भाई। ये क्या भैया? नहीं बच गया भाई। ये तो भाई खून खून हो गया भाई पूरे में। कितना अजीब सा लग रहा है देखने में। अबे भाई ये क्या है? ऐसा लग रहा है किसी की गर्दन है। अबे भाई। और अभी बस मैंने अपने घर में सिर्फ एक ही रात बिताई थी, लेकिन अब हमारा घर अब किसी और ने हड़प लिया। भाई साहब मुझे देखने से ही लग रहा था कि इनका मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बेचारा हमारा घर हमें सिर्फ एक ही दिन सुला पाया। लेकिन नहीं, मैं अपना घर ऐसे छोड़ने वाला था नहीं। मुझे अब कैसे भी करके अपना घर वापस चाहिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका खात्मा करा जाए। अपने पास बो तो है ही। और अभी बस मैंने इनको बो से मारना चालू किया ही था कि उसने कुछ अलग ही तरह के प्राणी छोड़ दिए मेरे ऊपर। भाई साहब ये इतने खतरनाक थे, मुझे दोबारा वहाँ से भागना पड़ा। और अब मैं इनसे लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। मुझे सिर्फ थोड़े दिन और बिताने थे। मेरे 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर बेशक तुम मुझे मार लो। तो उसके बाद दोबारा से मैं उसी घर में वापस आ गया। अब अपना यही घर बन गया है। तो आज की रात मुझे यहीं बितानी पड़ी। और सुबह उठने के बाद मैं दोबारा से निकल गया उस दरिंदे का मुकाबला करने के लिए। और अभी मैं उसको मार ही रहा था कि भाई साहब ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भाई ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। ये तो और उगा लिए इसने। भाई ये जंगली पेड़ जैसे हैं और ये कीड़े मकोड़े छोड़ता है हमारे ऊपर मारने के लिए। भाई साहब कैसे इनसे बचा जाएगा यार? और इसने कीड़े मकोड़े फिर से छोड़ दिए, जिनसे बचने के लिए मैं दोबारा भाग। भाई लड़ना ही नहीं है, लड़ेंगे तो बच ही नहीं पाएंगे भाई। काफी देर वेट करने के बाद और थोड़ी सी हिम्मत जुटाने के बाद मैं दोबारा से उनसे लड़ने गया, लेकिन उसने अब अपने कीड़े मकोड़ों को और अपग्रेड कर लिया। भाई साहब इस बार तो ये TNT फेंक रहे हैं। भाई वायरस का TNT फेंक रहे हैं ये। भाई इतना गड्ढा कर दिया। भागो भाई, नहीं बच पाना भाई। अपना गेम खत्म होने वाला, भागना पड़ेगा भाई। और अब ये वायरस हाथ धो के हमारे पीछे पड़ चुका था। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि अपना अंत तो अब निश्चित है, पर जैसे तैसे मैं वहाँ से भागने में कामयाब रहा। और मुझे पता है आप यही सोच रहे हो कि मैंने डायमंड का आर्मर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल ही नहीं थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा करी, अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाया और अपने आप को फुल्ली डायमंड में कवर कर लिया। और अब मेरे यहाँ पे 97 डेज कंप्लीट हो चुके थे और मुझे सिर्फ 3 दिन बिताने थे ताकि मेरा 100 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाए। पर लेकिन ये दरिंदे मुझे लग नहीं रहा था कि अगले 3 दिन तक मुझे टिकने देंगे। तो अपनी जान बचाते बचाते मैं फाइनली सोने चला गया। और सुबह उठने के बाद मुझे कैसे भी करके यहाँ पे 2 दिन और बिताने थे। और अपना घर के नज़ारे देख के तो इतना मैं समझ गया था कि अब अपना घर हमें कभी नहीं मिलने वाला। और अभी बस मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि ये वायरस मुझे भी लग गया। और ये वायरस लगते ही मेरी स्क्रीन वाइब्रेट होने लग जाती है। भाई साहब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैं सीरियसली चल भी नहीं पा रहा हूँ भाई। भागना पड़ेगा भाई, कैसे भी करके मुझे अपनी जान बचानी है भाई। सही में ये पीछे ही पड़ गया भाई, भागने भी नहीं दे रहा। और जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई। भाई साहब हाफ हार्ट बचा था मेरा। अब हमारा सरवाइव करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो चुका था। और अब मैंने सोचा क्यों ना लावा से काम किया जाए, एक वही तरीका है जिससे मैं इनको मार सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने केव से लावा कलेक्ट किया। हमारे घर पे इन्होंने ऐसा कब्जा कर लिया है जैसे ये घर इन्होंने बनाया हो। इतनी मेहनत करके मैंने घर बनाया और सिर्फ एक ही दिन सो पाया। और उसके बाद 99वें दिन मैं एक ऐसा कदम उठाने जा रहा था जिसकी वजह से मेरा अंत होना तय था। मैंने सोचा था कि मैं लावा इस पेड़ पर डाल दूंगा ताकि ये मर जाएगा, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकली। तो फाइनली गाइस 100 डेज के चैलेंज में हम एक दिन से चूक गए। मैं 99वें दिन मर गया। काश मैंने वो लावा वाला स्टेप ना लिया होता।
तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।